जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है, जो नहीं पढ़ इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले जितने भी हमारे दर्शक, हमारे मेहमान आए हैं, से खड़े हैं, वो पीछे ना आकर के अपना स्थान ले लें और ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से प्रारंभ किया जा सके। हमारे बच्चों को जोड़ने में सक्षम रहेगी। आज इसकी वास्तव में जरूरत है। आपका ये जगमगाता हुआ विद्यालय आपके मनोहार, आपकी दुआएं, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा कर रहा है। आपका आशीर्वाद होगा, आज इसका उद्घाटन होगा और आज हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए उन्नति तरक्की करने का एक रास्ता साफ हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ इंसाफ फाउंडेशन को। इंसाफ फाउंडेशन जिसने इतना जबरदस्त बीड़ा उठाया है। दरअसल जब तक कोई जागरूक, जब तक कोई परोपकारी और जब तक कोई वास्तव में जिसको योग्य कहा जा सकता है संगठन सामने आकर के इन जिम्मेदारियों को अपने हाथ में नहीं लेता, फाउंडेशन चल रहा है। और ये इंसाफ पब्लिक स्कूल की स्थापना आज कर रहा है, आप कर रहे हैं, आप सब मिलकर के कर रहे हैं। हम सब की प्रार्थना, हम सब की दुआएं इन बच्चों के साथ में चलनी है। मैं फिर बधाई देना चाहता हूं इन शब्दों से कि सूखी मिट्टी से न कभी मूर्त कोई बन पाएगी। जब हवा चलेगी तो ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी। इसलिए सजल बादल बनकर बौछार के छींटे देता चल। अरे ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। ये दुनिया सूखी मिट्टी है, तू प्यार के छींटे देता चल। और कमजोर पड़ रहा है, इसलिए नहीं कि यहाँ का संविधान, इसलिए नहीं कि यहाँ ये देश कहीं आर्थिकता में, कहीं वैभव के, पैसे के, सारी दुनिया ने विश्व गुरु माना है। ज्ञान के कारण, शिक्षा के कारण आज उन शिक्षक हूँ कि जो उधर विद्यालय के ठीक सामने मेरे भाई खड़े हैं आए हुए, कृपया ये अपना स्थान ले लें। अजीब से लग रहे हैं, सब आपकी तरफ को देख रहे हैं कि आप क्यों खड़े हैं, क्या खास बात है खड़े होने की। वहां मर्यादा में चल करके हम सारे काम सफल कर लेते हैं। चंद मिनट है। हमारे मुख्य अतिथि आज हमारे जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और पूर्व सांसद भी रहे हैं, तो वो अभी आने वाले हैं। जैसे ही आएंगे तो हम इन नन्हे मुन्ने बच्चों के, वो ये भी शुरुआत है। विद्यालय की भी शुरुआत है और इस विद्यालय से जुड़े हुए हमारे बच्चे अपने कर्तव्य दिखाने के लिए, अपना मेधावीपन दिखाने के लिए, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए प्रोत्साहन की, शाबाशी की जरूरत है। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं, निश्चित रूप से बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। और इस विद्यालय से जो इस देश के कर्णधार हैं, भावी कर्णधार हैं, इस विद्यालय से मेरी कामना है, प्रार्थना है, दुआ है कि इस विद्यालय से ही ये
नरेंद्र मोदी, इंदिरा हौसला इन बच्चों में मैंने देखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और पढ़ना अभी शुरू कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में भी वो अपने आप में इतने सक्षम दिखाई दिए कि हर बच्चा तो साफ बोलता है, यानी किसी अजनबी के सामने हिचक नहीं करता, जो कि आज की जरूरत है। जो कि आज उस स्टाफ से भी मेरी भेंट हुई है और मैं गदगद हो गया उनके उस व्यवहार, उनकी बातों को सुन करके और इंसाफ फाउंडेशन के इस जज्बे को देख करके, जिनके पीछे है बस परोपकार, गरीबों का भला और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के एक अभियान को पानी देना। ये सब कुछ मूलमय बातें हैं कि कोई गरीब बिना पढ़ाई के न रह जाए, कोई गरीब बिना पढ़ाई के न रह जाए, बिना तरक्की किए ना रह जाए। हम सब इंसान उस एक परमात्मा की, एक खुदा की औलाद हैं। जब एक खुदा की औलाद है तो हमारे में फर्क नहीं होना चाहिए। सुन रहा हूं भीड़ में मैं किसी को कहते हुए, एक मुद्दत हो गई है आदमी देखे हुए। मैंने सोचा था कि चलो कुछ लोग यहाँ इंसान हो गए, मगर यहाँ तो कुछ हिंदू, कुछ सिख, कुछ ईसाई और कुछ मुसलमान हो गए। क्यों हम बट गए हैं? क्यों हम अलग अलग हो रहे हैं? जब हम उस मालिक की एक ही मालिक की औलाद हैं तो हमारे में फर्क नहीं होना चाहिए। ये संदेश, ये राष्ट्रीय एकता का संदेश, ये सामाजिक एकता का संदेश ये विद्यालय देने के लिए अपना कदम बढ़ाना चाहता है और आपके सहयोग की अपेक्षा करता है, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता है। कुछ और आगे चलिएगा, सरकारी में देखिएगा तो कुछ और मिलेगी, और जब सरकारी में भी आइएगा तो वहां पर भी जो उसका पाठ्यक्रम का निर्धारण है उसमें आपको कलुषित राजनीति दिखाई देगी। ये हमारे दुर्भाग्य की बात हो रही है। यही कारण है कि हमें इन ऐसे विद्यालय की जरूरत पड़ती है। इस कलुषित राजनीति पर मैं 4 पंक्तियां कहा करता हूं कि आदमी ने आदमी के आदमी किया करीब, आदमी से आदमी लड़ाया राजनीति ने, लूट, व्यभिचार, कत्ल, दुराचार, अनाचार, स्वार्थ, भ्रष्टाचार को बढ़ाया राजनीति ने। खून से शहीदों ने बनाया चित्र भारत का, फाड़ के बिगाड़ के दिखाया राजनीति ने। अरे जनता बेचारी तो कमाती रही दिन रात, पूरा देश लूट लूट खाया राजनीति ने। ऐसा लगता भाषणों पर और बहुत ही श्रृंगारी कार्यक्रमों पर बड़ी तालियां बजा लेते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बजाओगे तो समझ लो कि वो खुदा के लिए ताली बजाई जा रही है, क्योंकि वो तालीम का रास्ता लेना चाहते हैं, वो बड़ा होना चाहते हैं, वो अच्छा बनना चाहते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात आती है, मैं भी किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं आपका बच्चा ही हूँ, यही समझ करके आप जो भी मैं बात कहूँ और आपको लगे कि प्रोत्साहन देने वाली है तो उन बच्चों को प्रेरित करने के लिए मुझे बच्चों में संस्कार नहीं है। एक हमारे बहुत बड़े शायर हुए हैं शामली के, अब वो रहे नहीं, इसी साल वो दिवंगत हो गए हैं, हरकेश राय मंगल जी। उनकी लाइनें मेरे याद आ रही हैं कि बच्चों में संस्कार नहीं है, आने के आसार नहीं है, क्या वो ही जिम्मेदार हैं इसके? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? क्या हम जिम्मेदार नहीं हैं? हमें खुद बुजुर्गों का साया बड़ी चीज है, तो बुजुर्गों का साया लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए ही आज ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं जानना चाहूंगा कि अपने अतिथि महोदय कहां तक पहुंच लिए होंगे। आदरणीय दानिश जी, चलिए, जो इन 4 पंक्तियों में बात आई है वो इंसाफ फाउंडेशन की कहीं ना कहीं एजेंडे में है। कहना चाहता हूं, तन्हाई में रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ,
वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, वो भाषण से आग लगाते रहते हैं, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ, मैं गजलों से आग बुझाता रहता हूँ। तो ये किसी भी तरह की आग उभरती है, किसी भी प्रकार की कोई कलुषित चिंगारी उभरती है, उसको शांत करने के लिए एक शब्द की जरूरत पड़ती है और वो है इंसाफ। कि यदि नवजात शिशु के ऊपर उसकी मां लाड़ प्यार से हाथ फेरे और बच्चा भले ही सो रहा हो, तो सोते सोते बच्चे के शरीर के ऊपर हाथ फेरती हुई यदि मां कहेगी मेरा बेटा बहादुर बनेगा, तो निश्चित रूप से उसका बेटा बड़ा होकर बहादुर बनेगा। पर भी सियासी लोग बस जाते, नदी के घाट पर भी सियासी लोग बस जाते, तो प्यासे होठ एक एक बूंद को तरस जाते। ये गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। ये गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाते। नफरत से कैसे कटे बड़े बड़े शहतीर, नफरत से कैसे कटे बड़े बड़े शहतीर। तो नफरत इतना खतरनाक कांटा है कि ये जहां आ जाता है वहां इंसानियत को और इंसाफ को दोनों को नहीं छोड़ता। पकड़ा तो मासूम को उंगली, चल जाए तो है इंसाफ। पकड़ा दो मासूम को उंगली, चल जाए तो है इंसाफ। विद्यालय की राह लखा दो, लख जाए तो है इंसाफ। अनपढ़ को अनपढ़ ही रखना इंसाफ नहीं हो सकता है। अनपढ़ को अनपढ़ ही रखना इंसाफ नहीं हो सकता है। अनपढ़ को पढ़ना सिखला दो, पढ़ जाए तो है इंसाफ। अनपढ़ को पढ़ना सिखला दो, पढ़ जाए तो है इंसाफ। बस इसी कामना को लेकर के यह अभियान चलाया है कि हमारे ये बच्चे पढ़ जाए। इंसाफ फाउंडेशन की एक दो योजनाएं जो मुझे उड़ती उड़ती पता चली हैं, वो ये भी है कि ऐसी बहनें, ऐसे भैया जो शिशु नहीं रहे, छोटे बच्चे शिक्षा कहते हैं, तो एक अनौपचारिक शिक्षा का क्रम भी यहाँ पर चलाया जाएगा और साथ ही प्रौढ़ शिक्षा का भी इसमें एक कड़ी जुड़ी हुई है। तो पूरी तरह से इंसाफ फाउंडेशन शिक्षा के संप्रेषण में जुड़ा हुआ है।